सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों का पाठ करते। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः।
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अध्याय भगवद गीता के अध्याय 8 पे चर्चा चल रही है, तो कुछ श्लोकों को पाठ कर लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। आप दोहराइए। श्लोक संख्या 10 से पाठ करेंगे। चैप्टर 8 श्लोक नंबर 10। आप दोहराइए। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततम् यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः
संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् देहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यः अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् येन सर्वमिदं ततम्। पिछली कक्षा तक हमने 11वें श्लोक तक चर्चा की थी। भगवान ने इस 8वें अध्याय में साधना का पथ बताया है, गतियों के बारे में भी बताया है, क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो मोक्ष की प्राप्ति ही है। मोक्ष की प्राप्ति का दूसरा अर्थ क्या है? परम सत्य का बोध। और परम सत्य क्या है? आत्म तत्व, या जो महावाक्य के अर्थ के बोध में दृढ़ता से स्थित हो जाना। अयम आत्मा ब्रह्म, जो हमारे अंदर मैं करके चेतन स्फुरित हो रहा है, इसी मैं के सच्चे स्वरूप को जान लेना।
क्योंकि हम चेतन हैं ये तो हम जानते हैं, अंदर से ही जानते हैं। किसी इंद्रिय के माध्यम से तो जानते नहीं हैं, बुद्धि से भी नहीं जानते हैं, मन से भी नहीं जानते हैं, ये तो सहज रूप में जानते हैं। जैसे कि वेदांत में दृष्टांत आता है, अभी यहाँ बिल्कुल घुप अंधेरा हो, कुछ नहीं, कुछ दिखाई ना दे रहा हो, पिच डार्क हो, और तब कहा जाए कि यहाँ कितने लोग बैठे हैं, तो भाई नहीं बता सकते हैं क्योंकि अंधेरा है। उजाला होता तो गिन के बता देते। अच्छा, कुर्सियाँ कितनी रखी हैं, नहीं बता सकते। अच्छा ये बताओ कि विभिन्न चीज़ें, एसी कितने लगे हैं, नहीं बता सकते भाई, अंधेरा है, गिन के बताएंगे। कुर्सी कितनी है नहीं जानते, एसी कितने हैं नहीं जानते, लोग कितने हैं नहीं जानते। उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ तुम हो कि नहीं हो? उनका हाँ हम हैं। उनका तो उसके लिए किसी उजाले की जरूरत नहीं है नहीं, अपने होने को जानने के लिए किसी बाहर के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जो होना है, हमारी जो चेतना है, वो स्वयं प्रकाश है। उसको जानने के लिए न दीपक के प्रकाश की आवश्यकता है, न सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, न नेत्र ज्योति की आवश्यकता है, और तो और बुद्धि और मन के प्रकाश की आवश्यकता भी नहीं है। वो तो बुद्धि के विचारों को भी जानता है, मन के सुख दुख को, मन की भावनाओं को भी जानता है, वो स्वयं प्रकाश है। और फिर उसका प्रकाशक और कोई नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है और अंतिम प्रकाशक है। वो अस्तित्व में अंतिम चीज़ है जो हमारे अंदर मैं करके स्फुरित हो रहा है, और वो चेतन है। बस हम उसको शरीर में कैद जान रहे हैं, उसके सच्चे स्वरूप को नहीं जान रहे हैं। और उपनिषद ने कहा कि देखो तुम इसके सच्चे स्वरूप को जानो। क्या है इसका सच्चा स्वरूप? कठोपनिषद में कहा, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतो निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मना। अणोरणीयान, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म है, इससे ज़्यादा सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। हम माइक्रोस्कोप में या विभिन्न और साइंटिफिक इक्विपमेंट्स के माध्यम से, कैलकुलेशंस के माध्यम से अणु को परमाणु में, परमाणु को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, या और सब पार्टिकल्स में, मीज़ॉन ये वो जिसमें भी तोड़ लें, उस सब से ज़्यादा सूक्ष्म क्या है? हमारा चेतन। और इससे ज़्यादा सूक्ष्म कुछ नहीं है। और जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना अंतरंग होता है, वो उतना व्यापक होता है। इसका मतलब क्या है? ये जो हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लाइट एनर्जी, वो उस सब से ज़्यादा सूक्ष्म है। अणोरणीयान सबसे ज़्यादा व्यापक है, इसीलिए वो अधिष्ठान है, इसीलिए वो कारण है, और बाकी सब कार्य है। कहा ना, अशेष कारण। वंदे हम तम अशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम, तुलसीदास जी ने बालकांड में ही कह दिया। वो अशेष कारण है, वो कभी बदलता नहीं, वो कभी मिटता नहीं है, पैदा हुआ नहीं, मिटता है नहीं। अशेष सब कुछ मिट जाएगा, वो रहेगा, अजर अमर है। उसी को मैं राम जी कहता हूँ क्योंकि वो सबसे अंतरंग है, सर्वव्यापक है और परम चेतन है। वो जड़ नहीं है, परम चेतन है, सर्वज्ञ है, ऑमनिशिएंट, ऑमनीपोटेंट और ऑमनी प्रेजेंट। तम अशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम, उसी को राम कहता हूँ, उसी को ईश्वर कहता हूँ, उसी को हरि कहता हूँ। वही चेतन सत्ता है और वही हमारे अंदर मैं करके स्फुरित हो रहा है। अणोरणीय अंश है, इस रूप में हमको उसको जानना होगा। यही जानना आत्मज्ञान है, यही जानना ब्रह्म ज्ञान है, यही जानना परम चरम लक्ष्य है, यही जानना मुक्ति है। अणोरणीयांसम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, इससे सूक्ष्म कुछ नहीं है। महतो महीयान, और इससे ज्यादा बड़ा भी कुछ नहीं है, क्योंकि जो जितना अंतरंग होगा वो उतना सूक्ष्म, वो उतना व्यापक भी होगा।
आकाश सर्वव्यापी है, पंचभूतों में हम सर्वव्यापी मानते, उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म और व्यापक। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और बड़ा से बड़ा है, सबसे ज़्यादा अणोरणीयान सम, अणोरणीयान महतो महीयान, बड़े से बड़ा जो कुछ हम जानते हैं ये उससे भी बड़ा है। आत्मा से जंतो निहितो, ये हमारी ही बुद्धि गुहा में बैठा है, बुद्धि का विचारों का प्रकाशक बनकर बैठा हुआ है, सेल्फ एफल्जेंट है। आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम तमकृतो पश्यति वीत शोको, ये बनाया नहीं गया है, इसको जान करके वीत शोक हो जाता है। मनुष्य के जीवन की समस्या दुख ही तो है, 1000 तरह के दुख जीव को सताते हैं। पैदा होना दुख है, हर समय तो बड़ा आदमी कहता है बचपन बड़ा अच्छा था, और बच्चे सोचते हैं देखो कितने मजे में हैं, हम भी जब बड़े होंगे तो बताएंगे, जो मन होगा खाएंगे, जहां मन होगा कमाएंगे, जो मन होगा करेंगे। बड़े होके लगता है बचपन बड़ा, कोई चिंता ही नहीं थी। वो बच्चा सोचता है बड़े जो है बड़े सुखी हैं, दूसरे की ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन अदर साइड। हर एक को लगता है कि दूसरा वाला बहुत मजा किए ले रहा है और दूसरा वाला अपने मजे से त्रस्त है, तो उसको लगता है वो तमक्रतो पश्यति वीत शोको। ये जो सेल्फ एफल्जेंट है, जो न पैदा हुआ न मिटता है, उस आत्मा को जानने के बाद ही शोक के पार चला जाता है, वीत शोक हो जाता है। धातु प्रसादान महिमानम, इस आत्मा को तो हम जानते हैं, आत्मा की महिमा को नहीं जानते। इसकी महिमा को जानना क्या है कि इससे सूक्ष्म कुछ नहीं है और इससे बड़ा भी कुछ नहीं है, ये सर्वाधिष्ठान है और सबका प्रकाशक है। तमक्रतो पश्यति, और वीत शोक होना जो मनुष्य की एक आवश्यकता है, वो इसको जाने बिना नहीं होगी, यानी चेतना के सच्चे स्वरूप को, आत्मा के सच्चे स्वरूप। और इसके लिए हमको अंतःकरण की शुद्धि चाहिए होगी, साधन चतुष्टय संपन्न बनना होगा, विवेक वैराग्य मोक्षा जगानी होगी, अंतःकरण को सात्विक बनाना होगा, कर्मयोग से, ध्यान से, भक्ति से अंतःकरण शुद्ध सात्विक निर्मल बनना होगा। फिर गुरूपसत्ति करके हमको उस परम सत्य आत्म तत्व के बारे में श्रवण मनन निधिध्यासन करना होगा, और यही कैवल्य बोध में प्रतिष्ठित होने का उपाय है। इसी के लिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि तुमको उस चेतन तत्व का स्मरण करना होगा, चिंतन करना होगा, अभ्यास करना होगा, आपको एफर्ट करना होगा। ये शरीर के बारे में उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रारब्ध पर्यंत ये चलेगा, प्रारब्ध से ज्यादा नहीं चलेगा। तपोवन जी महाराज हिमाच्छादित चोटियों के बीच में बिना अगले समय के भोजन के लिए कुछ चने भी जेब में डाले बिना चल देते थे कि अगर इस शरीर की रक्षा परमात्मा को करनी होगी तो कोई न कोई इंतजाम करेगा, और बड़ी बड़ी विकट परिस्थितियों में इंतजाम हो जाता था। अंत में 77 ईयर्स में अपनी कुटिया में ही उत्तरकाशी में उनका शरीर छूटा। रास्ते में न तो बर्फ, क्योंकि वहाँ तो ग्रास लैंड के ऊपर फिर पानी भी नहीं बरसता है। कई बार यह हुआ कि बादल घेरा है रात में 12 बजे, जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच नहीं पाए मंदिर में, और उनको लगा आज तो बर्फ़ की समाधि यहीं बन जाएगी, और वो भी अपना समाधि लगा करके बैठ गए कि अगर इस शरीर का अंत ऐसे लिखा होगा तो ऐसे ही हो जाएगा, और लगा कि अब बर्फ़ गिरेगी और यहीं हमारी जो है बर्फ़ में समाधि हो जाएगी। बैठ गए, फिर अचानक समाधि टूटी तो देखा कि नहीं, ये तो सूरज निकल रहा है, सवेरा हो गया। उनका भी ऊपर वाले को इस शरीर की ज़रूरत थी, इसका मतलब चलता रहा। और तो इसको कहते हैं कि जब किसी संत की बहुत ज़्यादा आस्था हो जाती है भगवान में और प्रारब्ध में, तो फिर वो शरीर की चिंता तो छोड़ ही देता है, शरीर तो चलेगा। और भागवत जी में आया कि देखो वो काम करना मत भूलो
जो तुम्हारे किए बिना जिसका परिणाम नहीं आने वाला है। शरीर और परिवार की बहुत ज़्यादा, ठीक है, बुद्धि दिया है तो उसका इस्तेमाल करके करो, लेकिन अगर तुमने अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न नहीं किया तो वो प्रारब्ध से तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। ये मान के मत बैठ जाओ कि जब भगवान चाहेगा तो मुक्ति भी हो जाएगी। नहीं नहीं, यू हैव टू टेक इनिशिएटिव। तुमको साधना के लिए, आत्मबोध की साधना के लिए प्रयत्न पूर्वक आगे बढ़ना ही होगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। इसी 8वें अध्याय में कहा, 7वें श्लोक में, सब समय तुम मुझे याद रखो, लक्ष्य को याद रखो, मुझे याद रखो। कैसे याद रखो? तो 9वें श्लोक में कहा था कविम पुराणम मनुशासितारम। तो जो भी भगवान ने तरीके बताए और कहा अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। 8:8 में कहा था कि अभ्यास करो, तब फिर तुम स्मरण बनाए रखोगे और चिंतन बनाए रखोगे। यही एक तरीका है भगवान का चिंतन बनाए रखना, स्मरण बनाए रखना। अब भगवान कहें, आत्मा कहें, ब्रह्म कहें, इष्ट कहें, जो भी कहें, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म। और हमने जो पिछली कक्षा में कहा कि भगवान त्रेता युग में हुए, द्वापर के अंत में कृष्ण हुए, तो क्या उसके पहले सतयुग में भगवान नहीं थे? या तो देखिए, भगवान अवतार लेकर के आते हैं, लेकिन जब वो अवतार लेकर के नहीं भी आते हैं तो भगवत तत्व तो रहता ही है, भगवत सत्ता तो रहती ही है। वो किसी अवतार काल का मोहताज थोड़ो है भगवान। एक अनी अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा, तुलसीदास जी ने कहा। हमारे यहाँ 3 धरातल पर भगवान को माना गया। वो निर्गुण निराकार भी है, निर्गुण है, निराकार है, और वो सगुण निराकार भी है, जैसा कि अन्य धर्म भी मानते हैं। इस्लाम भी मानता है रहमान और रहीम है, तो गुण तो है ही है, रहम करने का गुण है, कंपैशन है। ईसाई भी मानते हैं सगुण निराकार। वो ये नहीं कहते कि अवतार ले, सगुण साकार नहीं मानते हैं। हमारा हिंदू धर्म जो है कहता नहीं, सगुण साकार भी हैं, वो राम जी आ भी जाते हैं। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं सगुण रूप और साकार रूप में भी आ जाता हूँ, अपने लिए एक देह का भी सृजन कर लेता हूँ। लेकिन अन्य धर्मों में अधिकतर वो सगुण निराकार ईश्वर का ही स्वरूप मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ निर्गुण निराकार ब्रह्म भी माना गया, सगुण निराकार ईश्वर भी माना गया, इष्ट। क्या राम जी कहीं चले थोड़ो गए हैं? आज भी उनके मंदिर में पूजा होती है, लक्ष्मी नारायण विराजमान है। तो हम ये थोड़ो कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण की मूर्ति की पूजा करके आ रहे हैं, मूर्ति का दर्शन नहीं, लक्ष्मी नारायण का दर्शन करके आ रहे हैं। नारायण भगवान की पूजा का तो वो तो हम तो उनको जीवंत मान करके कि नहीं, जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा है, इतने लोग आदर और श्रद्धा और भाव से पूजन कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि प्रतिमा जो है वो जागृत है और वो हमारी, उसके माध्यम से वो प्रभु हमारी प्रार्थना सुन सकते हैं और प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर भी दे सकते हैं। वो अनुग्रह करने की सामर्थ्य इसमें है। कोई ये थोड़ा कहता है मंदिर जाकर के भगवान की मूर्ति का दर्शन करके, नहीं, भगवान का दर्शन करके, भगवान की मूर्ति का दर्शन करके नहीं आए, ये भाव रख करके नहीं जाते हैं। पूजा घर में भगवान प्रतिष्ठित हैं, प्रतिमा ही नहीं प्रतिष्ठित है। तो रामकृष्ण परमहंस से किसी ने कहा, एक परंपरा से ये है कि मूर्ति खंडित हो जाए तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो उनके यहाँ एक मूर्ति थी, तो उसका हाथ खंडित हो गया। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव इसको समुद्र में विसर्जित कर दे मूर्ति का। उन्होंने कहा क्यों? उनका इसका हाथ खंडित हो गया। उनका तुम्हारे बाप का हाथ टूट जाएगा तो तुम उनको नदी में बहा दोगे?
तो ये तो कोई बात नहीं, तुम्हारे बाप का हाथ टूट जाएगा तो तुम नदी में बात हो गया, ये क्या बात है। अब वो संत उनके भाव ही अलग, उनकी इससे क्या होता। तो कई बार ये होता है कि संतों की वाणी अलग अलग, उनका भाव स्तर अलग होता है। तो कहा कि यहाँ पर 8वें अध्याय में भगवान ने अक्षर यानी ओंकार, जो यहाँ ओम से डिपिक्ट किया गया है BMI चार्ट में, ओंकार की उपासना और ओंकार के तत्व का ज्ञान, दोनों बातें बताई हैं। तो एक है क्रम मुक्ति और एक है तत्काल मुक्ति। तो जब हम ओंकार के शुद्धतम अर्थ के बोध में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो वो शुद्धतम अर्थ हमारा सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा ही निकलता है। तो अर्थ का ज्ञान हो जाने से तो तत्काल मुक्ति हो जाती है। और अगर हम ओंकार का ध्यान करेंगे या प्रतीक के रूप में इसकी उपासना करेंगे तो फिर हमारी क्रम मुक्ति होगी। क्रम मुक्ति का मतलब यह है कि हम ब्रह्मलोक को जाएंगे, ब्रह्मा जी के साथ रहेंगे और वहाँ कल्प पर्यंत ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत रहेंगे। और तब कल्प के अंत में जब ब्रह्मा जी का शरीर पूरा होगा, ब्रह्मा जी का काल पूरा होगा, तब ब्रह्मा जी के उपदेश से वहाँ मुक्ति होगी। तो उपासना या ध्यान से यहाँ बताया, जब हम ओंकार की उपासना या ध्यान करते हैं तो क्रम मुक्ति प्राप्त होती है। और अगर हम इसके बोध में, ज्ञान में, इसके अर्थ के बोध में प्रतिष्ठित हो जाते हैं गुरु के उपदेश से, तो फिर यहीं और अभी मुक्ति हो जाती है। हम अनात्म को अनात्म जान लेते हैं, अनात्म से 100% वैराग्य भी हमारा हो जाता है। और अनात्म से 100% अगर वैराग्य हो जाए तो फिर आत्मा में स्थित, फिर बचेगा, आत्मा ही बचेगा, उसमें स्थिति हो जाती है। वह बोध प्राप्त संत बाधित वृत्ति से व्यवहार करता रहता है और अपने स्वरूप में, सच्चिदानंद स्वरूप में, आत्म स्वरूप में, आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में दृढ़ता से स्थित होते हुए वो शेष प्रारब्ध को यहीं पर पूरा कर लेता है। और फिर जब उसका शरीर शांत होता है, स्थूल शरीर, तो फिर कहीं आने जाने की बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तत्व तो सर्वत्र है। वो कहाँ से निकलेगा और कहाँ जाएगा। ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, वो तो आमनी प्रेजेंट है। ये तो हमने जो कल्पना जीव रूप में अपनी कर रखी है कि नहीं, हम तो शरीर में कैद हैं, हम तो मन बुद्धि में कैद हैं, हम तो इच्छाओं में कैद हैं। जब इस प्रतिबिंब को, जीवात्मा को ही हमने ब्रह्म तत्व मान लिया या अपना स्वरूप मान लिया, तभी हम ये कल्पना भी करते हैं कि अब अगले शरीर में जाएंगे, अगले शरीर में जाएंगे, अगले शरीर में जाएंगे। एक तरह से अनात्म में, असत में ही चेतन का विचरण होता है। सत्य बात तो यही है कि चेतन कहाँ से निकलेगा और कहाँ जाएगा, वो तो सर्वाधिष्ठान है, सब कुछ का प्रकाशक है, सब कुछ उसके ऊपर सुपर इम्पोजिशन है। तो ये अक्षर तत्व के ज्ञान और अक्षर तत्व की उपासना या ध्यान, ये दो विधियां बताई। ज्ञान की बात तो 8वें श्लोक तक पूरी कर दी। 9वें श्लोक में इष्ट के रूप में जब हम इसकी उपासना करते हैं तो वो 8 प्रकार से अपने इष्ट में उसको हम देखें। 9वें श्लोक में कहा था कविम पुराणम अनुशासितारम, और फिर कहा कि जब शरीर छोड़ने का समय आए तब हम मन को, 10वें श्लोक में कहा था प्रयाण काले, जब शरीर छोड़ने का समय आए तब हम जीवन भर अगर हमने स्मरण किया है, ध्यान किया है, उपासना की है, तो हमारा मन वहीं लगेगा। उसी के चिंतन में शरीर छोड़ें, भक्त्या युक्तो, हृदय में उसकी भक्ति जागृत हो, ऐसा रखते हुए शरीर छोड़ें। चित्त की योग बले न चाहिए, चित्त की स्थिरता, जीवन भर अगर हमने उसका ध्यान किया है तो अंत में भी ध्यान रहेगा।
नहीं किया है तो फिर नहीं रहेगा। जिसका ध्यान करेंगे अंत में उसी में आसक्ति होगी, उसी का ध्यान। तुलसीदास जी का जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अगर हमने जीवन भर अच्छे से साधना नहीं की है, उसका स्मरण नहीं किया है, ध्यान नहीं किया है, उपासना नहीं की है, तो अंत समय भी अचानक से हम नहीं कर पाएंगे। और उसके लिए फिर वहाँ पर बताया था कि भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। उसी सगुण ब्रह्म को यानी ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है ऐसा व्यक्ति जिसने ओंकार की उपासना की जीवन भर और ध्यान किया। 11वें श्लोक में भी यही कहा था कि यदक्षरम वेद, वह जो अक्षर तत्व है जिसका ध्यान और उपासना साधक ने जीवन भर किया है, जिस अक्षर तत्व की, अक्षर की के बोध के लिए उसने गुरु के आदेशों का पालन किया, शास्त्र के आदेशों का पालन किया। कहा तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे, उस अक्षर पद को अब मैं संक्षेप में बताता हूं। ऐसे 11वें में कहा था, हमने इस पर लंबी चर्चा की थी। अब 12वें श्लोक में क्या कहते हैं, सर्व द्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्ध च मूर्धनाधायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम। 10वें श्लोक में जो योग बलेन कहा था उसी की व्याख्या 12वें और 13वें श्लोक में है। 10वें श्लोक में कहा था प्राण काले मनसा अचलेन। जब मृत्यु का समय आए, स्थूल शरीर त्याग का समय आए, तब साधक को चाहिए कि अपने मन को बिल्कुल अचल कर ले, यानी अपने उपास्य में ही समाहित कर ले मन को। मनसा अचलेन, कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो माइंड, और भक्त्यायुक्त हृदय में अपने इष्ट के प्रति भक्ति के भाव से हृदय को भर ले। मन भाग दौड़ ना करे, मन भी स्थिर हो जाए और हृदय में भक्ति पूर्वक उसका ध्यान हो जाए। और ये तब होगा जब जीवन भर उसका ध्यान, पूजा, उपासना करी होगी। यही है योग बल, यही है चित्त के स्थैर्य का लक्षण। अगर जीवन भर उपासना की है, ध्यान किया है, तो फिर चित्त स्थिरता पूर्वक उसमें लग जाएगा, इधर उधर भागेगा नहीं, भक्ति पूर्वक अपने इष्ट में लग जाएगा। तो ये जो योग बलेन है, इसकी व्याख्या है 12 और 13 श्लोक। और ये उपासना और ध्यान कालांतर में मुक्ति देने वाली है। कहते हैं कि फिर क्या करे, सर्वद्वाराणि संयम्य, उसकी उपासना, उसके ध्यान के लिए क्या करे, सर्वद्वाराणि संयम। द्वार क्या है, इंद्रिय द्वार झरो खाना, ना बैठे सुरता करी करी थाना, आवत देखहि विषय बयारी, तुरतहि देहि कपाटू उघारी। ये जो 9 द्वारे पुरे देही, ये 9 द्वार वाला जो नगर है, एक तरह से 5 द्वार यहाँ हैं और नीचे की तरफ 2 मलमूत्र त्याग के द्वार, 2 नासिका, ये 2 कान, 2 आंख, 2 2 4 2 6, 9 द्वारे पुरे देही। कहा सर्वद्वार, सारे ही इंद्रियों के द्वारों को वश में करके, यानी आंख क्या है, आंख सूचना लाने का भी द्वार है और वासनाओं के एक्सप्रेशन का भी द्वार है। कान शब्द सुनने का द्वार है। जीव रसना में 2 हैं, कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी है। स्वाद ज्ञानेंद्रिय है और बोलने की कर्मेंद्रिय भी है। तो ये जो है सर्वद्वाराणि, सब इंद्रियों को वश में करके, मनोहृदय निरुद्ध च, और मन को हृदय यानी अनाहत चक्र में स्थित कर दे।
मूर्धना धायात्मनः प्राणम, और मूर्धा में अर्थात ब्रह्मरंध्र में प्राणों को स्थित कर दे, यानी ध्यान लगा दे। कहाँ? ब्रह्मरंध्र में। मन को हृदय में अनाहत चक्र में बांध दे, यानी चित्त को व्यापार रहित कर दे। सर्वद्वाराणि संयम में इंद्रियों को व्यापार रहित कर दे, चित्त से भी कुछ न सोचे, और प्राणों को यानी ध्यान को, जहां हम ध्यान करते हैं वहीं प्राण एकाग्र हो जाते हैं। तो ब्रह्मरंध्र में हम प्राण को स्थित कर दें, और तब आस्थितो योग धारणा, वहीं पर योग धारणा का मतलब है ओंकार का जप करें। ब्रह्मरंध्र में ही प्राणों को स्थित करके ओंकार का जप करें। ये कैसे होगा? संयमित मन के सहारे होगा। चित्त मनो हृदय निरुद्ध च, अनाहत चक्र में हृदय में मन को बांध दें, व्यापार रहित कर दें, संकल्प विकल्प से रहित कर दें। निरुद्ध का मतलब क्या है? अब कुछ सोचें ना, और केवल जप ही करें, कोई उसमें डिस्टर्बेंस, डाइवर्जन नहीं होना चाहिए। भगवान शंकराचार्य ने लिखा, मनोहृद पुंडरी के निरोधम कृत्वा, मन को हृदय कमल में निरुद्ध करके निष्प्रचारम आपाद्य, इधर उधर भटकाएं नहीं मन को, बिल्कुल ओंकार जप में ही लगाए रखें। तत्र वशीकृतेन मनसा, वहीं पर मन को स्थिर कर दें। हृदयाद ऊर्ध्वगामिन्या नाड्या ऊर्ध्वम आरह, और ऊर्ध्वगामी नाड़ी यानी सुषुम्ना से चेतना को ब्रह्मरंध्र तक उठा दें। प्राणों को इस तरह से योग धारण करने के लिए प्रवृत्त हुआ साधक क्या करता है कि वहीं पर मूर्धा देश में ही ओंकार का जप करता है, ध्यान करता है, उपासना करता है। अब ये जो श्लोक है, ये उपासक का या ध्यानी का वर्णन है, जप करने वाले का वर्णन है, ये ज्ञानी का वर्णन नहीं है। ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी तो अनात्म को असत देख लेता है, गुरु के उपदेशों से वो जान लेता है। जो दूसरे अध्याय में ज्ञान के चर्चा के लिए 2:16 में कहा था, न असतो विद्यते भाव, असत का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। न असतो विद्यते भाव, न अभावो विद्यते सतः, सत का कभी अभाव नहीं है और असत का कोई भाव नहीं है, यानी असत का कोई एग्जिस्टेंस है। हम भले कहें कि नहीं हमारा शरीर सत्य है, संसार सत्य है, बड़ी चोट पहुंचती है लोगों को वेदांत सुन करके कि जिसमें सारी जिंदगी काट रहे हैं तुमने कह दिया वो है नहीं। भाई तो वेदांत जो है, हैं कुछ लोग तो यहाँ तक हमारे बच्चे तो ये बात नहीं सुनेंगे। भाई तो तुम्हारे बच्चों को प्लीज करने के लिए थोड़ा गीता बोली है भगवान ने, उन्होंने परम सत्य का उद्घाटन करने के लिए गीता बोली है। उनके लिए तुम्हारे बच्चे क्या समझेंगे और क्या नहीं समझेंगे ये बड़ी बात नहीं है। उनके लिए इस सृष्टि के परम सत्य को उद्घाटन करना, फिर तुमने अपने लेवल पे घसीट दिया भगवान कृष्ण को। तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे बहुत महत्वपूर्ण होंगे, भगवान के लिए परम सत्य का उद्घाटन महत्वपूर्ण है। उन्होंने अर्जुन जैसे जो अपने को बहुत ही सफल मानता था उस, और जिसको कि उन्होंने कह दिया कि तुम बातें तो मूर्खता की करते हो और समझते अपने को बड़ा बुद्धिमान हो, हैं। पहला श्लोक ही दूसरे अध्याय में जब उपदेश का बोलना शुरू किया 2:11 में, तो भगवान ने कहा अशोच्यानन्व शोचस्तम प्रज्ञा। एक तो जिस बात पे शोक नहीं करना चाहिए उस पर तुम शोक कर रहे हो कि वो मामा चाचा ताऊ जो मरने ही वाले हैं उनको तुम क्या मारोगे। तुम नहीं मारोगे तो हम अमर थोड़े रहेंगे, वो तो मैं तो पहले ही निमित्त मात्रम बहुत। अशोच्यानन्व शोच प्रज्ञा, बात को ठीक से समझ नहीं पाते हो और समझते हो कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च, अरे जिनके प्राण अभी शरीर में हैं या जिनके प्राण शरीर छोड़ के चले गए हैं,
दोनों के बारे में ना अनुशोचंति पंडिता, पंडित लोग शोक नहीं करते हैं। तुम पंडित नहीं हो लेकिन तुम समझ रहे हो अपने को प्रज्ञावादांश। तो भगवान को परम सत्य का उद्घाटन करना है। अनात्म में जो, अगर आत्मा चेतन ही था, छांदोग्य उपनिषद में आया कि देखो चेतन पूर्व का एवं सृष्टि, ये सृष्टि के पहले चेतन ही था। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत। इस यह करके जाने वाली सृष्टि के पीछे एक सत्य ही था, वो एकमेव अद्वितीयम, वो एक और अद्वितीय था। यानी चेतन से ही ये, और चेतन से भला चेतन निकल सकता है? चेतन से तो चेतन, उसमें द्वैत कहाँ से हो जाएगा? इसका मतलब कि अगर द्वैत है तो अज्ञानी की दृष्टि में ही है। जड़ का अस्तित्व अज्ञानी की दृष्टि में ही है, जड़ का वास्तविक अस्तित्व कोई नहीं है। भगवान ने शुरू में ही अर्जुन से कह दिया, ना असतो विद्यते। असत जो है, द्वैत जो है, जड़ जो है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। चेतन जो है वो पैदा भी नहीं होगा, वो मरेगा भी नहीं। चेतन का कभी अभाव नहीं है। ये हमारी रॉन्ग नोशन है कि हम मर जाएंगे। नहीं, मरने का कोई उपाय ही नहीं है। तुम मर ही नहीं सकते, और जो मरा है वो अभी भी नहीं है, वो मरा ही हुआ है। यहाँ जो जड़ता है, तीन शरीर का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। वो तो अज्ञान के कारण वही आत्मा कभी जीव के रूप में अनुभव में आती है, कभी जगत के रूप में अनुभव में आती है। ये तो उपाधियां हैं। उपाधि का मतलब क्या होता है? उपाधि का एक मतलब होता है उपद्रव। ये उपद्रव खड़ा कर रही हैं हमारे जीवन में उपाधियां। जब हम इनमें आसक्ति करके मैं बुद्धि करते हैं या संसार में मेरा बुद्धि करते हैं, ये पंचभूत की उपाधि से वही ब्रह्म संसार के रूप में अनुभव में आता है, और अविद्या की उपाधि से, तीन शरीरों की उपाधि से वही ब्रह्म तत्व शरीरों के रूप में, जीव के रूप में अनुभव में आता है। ये उपाधियां हैं, और फिर उपाधि ही सत्य लगने लगती है, और जो उपाधि का अधिष्ठान है ब्रह्म तत्व, उसका कोई अनुभव नहीं आता, या आता भी है चेतन का, तो फिर चेतन के सच्चे सुख की एक अखंड सर्वव्यापक है, अद्वितीय है, इसके अलावा कुछ नहीं, ये अनुभव में नहीं आता। यही अनुभव कराना गीता का उद्देश्य है, उपनिषद का उद्देश्य है। तो भगवान कहते हैं उसके लिए तुम उपासना और ध्यान का भी मार्ग लो, और फिर ज्ञान का भी मार्ग लो। जब तुम सतत उपासना और ध्यान करोगे उस इष्ट का, तो फिर एक दिन तुमको ज्ञान भी हो जाएगा। भगवान क्या कहना चाहते हैं कि जब तुम अनावरत रूप से प्रभु का चिंतन करोगे, 9वें श्लोक में बताए गए 8 लक्षणों के आधार पर जब तुम अपने इष्ट का अनावरत चिंतन करोगे, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर करोगे, तब ये बोध हो जाएगा कि आत्मा एव इदम सर्वम, ब्रह्म एव इदम सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है। मैं भी परमात्मा हूँ, जगत भी परमात्मा है। और तब ये उपासना, भक्ति या इष्ट का ध्यान, ये आगे चल करके ज्ञान का स्वरूप भी धारण कर लेगी। भक्ति, संतों ने कहा कि भक्ति की पराकाष्ठा का नाम ज्ञान है, और ज्ञान की पराकाष्ठा का नाम भक्ति है। ज्ञानी ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। असल में ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है। ये अज्ञानी की दृष्टि में ही समझते हैं कि ये ज्ञान है और ये भक्ति है। तत्व तो एक है। प्रेम से उसको चाहो तो ज्ञान हो जाएगा। यमे वैश्वगणोते, प्रेम से उसको पुकारो, प्रेम से उसको चाहो और उसी को चाहो, वर्ण कैवल्य, तो फिर वो जन्मा देगा। सोई जानत तुम देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी। प्रेम से उसको पुकारो, प्रेम से उसको चाहो, तो फिर वो तो
जन्मा ही देगा। कहा सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्ध च मूर्धन्या ध्यायात्मना प्राणम आस्थितो योग धारणाम। मन को संयमित करके, सब इंद्रियों को वश में करके मन को हृदय में निरुद्ध कर दो और फिर ब्रह्मरंध्र में प्राणों को स्थित करके वहीं ओंकार का जप करो। जहाँ हमारा ध्यान लगा होगा वहीं हमारी प्राण शक्ति होगी और तब जा कर के फिर तुम कहाँ पहुँचोगे, जो 13वें श्लोक में कहा। 13वें श्लोक में क्या कहा कि सर्वद्वाराणि, सारी इंद्रियों का संयम कर दो, मन को 12वें श्लोक में कहा कि हृदय में निरुद्ध कर दो और प्राणों को मूर्धा में या ब्रह्मरंध्र में स्थापित करके वहाँ ओंकार का जप करो, ध्यान करो, उपासना करो। और कैसे करो तो 13वें में बताते हैं कि उपासक क्या करे, वहाँ मूर्धा में प्राणों को स्थित करके ओंकार का जप करे और प्रणव के अर्थ के रूप में मुझे ईश्वर का स्मरण चिंतन भी कर। कहते हैं ओम इत्येक अक्षरम ब्रह्म। ओम जो एक अक्षर में ब्रह्म का नाम है, ब्रह्म का, परमात्मा का सबसे अच्छा नाम जो वेदों में बताया गया वो अक्षर है, ओंकार है। ओम क्या है? एक अक्षर, एक अक्षर मंत्र भी कहते हैं इसको। ब्रह्म का एक अक्षर में अगर नाम है तो वो ओम है, ओंकार है। यही अक्षर ब्रह्म का यानी ओंकार का व्याहरण, व्याहरण का मतलब क्या है? उच्चारण करो, जप करो। जप की 4 स्टेजेस बताई गई हैं। एक तो होता है बैखरी वाणी से जप करना, राम राम या ओंकार ओंकार ओंकार, ओम ओम ओम। तो बैखरी वाणी का मतलब यह है कि शब्द मुंह से निकलें राम राम, कि जिसको हम भी सुन सकें और दूसरे भी सुन सकें, वो है बैखरी वाणी। और एक है मध्यमा वाणी। मध्यमा वाणी का मतलब बहुत फुसफुसा करके कि हम तो सुन पाए, दूसरे न सुन पाए। राम 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 राम, हमारे कान तो सुन लें, दूसरे न सुन पाए, तो मध्यमा वाणी से जप हुआ। और जितना हल्का होता जाता है उतना इफेक्टिव होता जाता है। लेकिन मन को एकाग्र रखने के लिए बैखरी से शुरू करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो इधर उधर मन भागने लगेगा। तो बैखरी फिर मध्यमा, हम सुन पाए, बहुत फुसफुसाहट के रूप में ही वो निकले मुंह से, ओंकार ओम ओम। तो और तीसरा है पश्यन्ति। पश्यन्ति का मतलब यह है कि मन तो जप कर रहा है और हम देख रहे हैं मन को जप करते हुए। पश्यन्ति, हम दृष्टा हैं और मन में जब और कुछ नहीं चल रहा है, मन में केवल ओंकार ध्वनि ही उठ रही है, गिर रही है, उठ रही है, गिर रही, राम मन में ही। न तो ओंठ से फुसफुसाहट के रूप में कोई शब्द निकल रहा है, न जोर से निकल रहा है बैखरी वाणी के रूप में। मन के पर्दे पर जब चल रहा है मन में और हम देख रहे हैं, तो पश्यन्ति वाणी से ये जप हुआ। और फिर अंतिम स्टेज क्या आती है? अजपा जप, जपे न जपावे अपने से आवे। जब जप बहुत गहरा हो जाता है तो वो एक बैकग्राउंड के रूप में अपने आप चलता रहता है। हमको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो चलता ही रहता है। और कहते हैं इस सृष्टि में ओंकार शब्द चल रहा है, शब्द ब्रह्म है, नाद ब्रह्म है, वो चल रहा है। तो वो अजपा जप कहा जाता है, अजपा जप। तो हमको कहा अब यहां पर क्या है कि सर्वद्वाराणि संयम में हो गया, 11वें श्लोक में बता दिया कि यानी अब वाणी को तो हमने मौन कर दिया, इंद्री, वाणी की इंद्री को तो हमने मौन कर दिया है, संयमित कर दिया है, वाणी से हमको काम नहीं लेना है। तो फिर क्या होगा? यहाँ पर पश्यन्ति वाणी से ही जप होगा।
और अजपा तो जब होगा होगा, उसको हम कर नहीं सकते हैं, वो तो साधना की एक पराकाष्ठा की स्थिति है। तो यहाँ पश्यन्ति वाणी से जप होगा, यानी मन में ही उच्चारण उसका होगा। व्याहरण, अक्षरम ब्रह्म व्याहरण, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरण, ओंकार का मन में ही जप होगा। और साथ साथ क्या है, एक तो जप होगा और भगवान ने कहा अनुस्मरण, और स्मरण भी करो, दोनों काम करो। व्याहरण, उस अक्षर का, ओंकार का जप भी करो और स्मरण भी करो। स्मरण कैसे होगा? वही जो 9वें श्लोक में 8 बातें बताई थी भगवान ने। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयांसम अनुस्मरेत, यह जो 8 लक्षणों से जो अपने इष्ट को स्मरण करने की बात कही थी, उन्हीं 8 लक्षणों का ओंकार में ही आरोपण करके हमको अपने ओंकार रूप इष्ट की उपासना करनी है, ध्यान करना है, उसी का स्मरण करना है। कविम पुराणम वाले हैं, सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। इस रूप में हमको स्मरण भी करना है परमात्मा का, अपने इष्ट का, ईश्वर का। तो जप भी करना है, व्याहरण भी और स्मरण भी। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, जप भी करना है, व्याहरण स्मरण भी करना है। यह प्रयाति त्यजन्ते हम, कहते हैं जो इस प्रकार से जप और स्मरण करते हुए अपनी देह का त्याग करता है, त्यजन देहम। और इसमें यह भी एक है कि तुम नहीं मरोगे, देह का त्याग केवल करोगे। यह प्रयाति, तुम तो यह मतलब जो इस प्रकार से अपनी देह का, अरे जैसे घर का त्याग किया जाता है तो तुम मर थोड़ो जाते हो, घर बदलते हो, तो इसी तरीके से जब देह का त्याग करोगे, यानी भगवान यहाँ इसी श्लोक में यह भी ध्वनि दे रहे हैं कि देह त्याग करने का मतलब तुम्हारे अस्तित्व का त्याग नहीं है, तुम बने रहोगे। ये देह त्यागने वाली चीज है और तुम त्यागने वाले हो। त्यागने वाली चीज त्यागने वाले से अलग होती है। तुम नहीं जो है खत्म होने जा रहे हो, केवल देह का त्याग करोगे। ये जो है नौकरी चले जाना नहीं है, ये केवल ट्रांसफर है। ट्रांसफर हुआ है यहाँ से वहाँ, एक शरीर से दूसरे शरीर में। और ये भी हो सकता है कि ट्रांसफर विद प्रमोशन हो, तो इसलिए कोई इतनी दुखी होने की बात नहीं है। अच्छे कर्म किए होंगे और अच्छी परिस्थिति और अच्छा शरीर और अच्छे माता पिता और अच्छा वातावरण मिलेगा। इसलिए कोई ये बहुत गमगीन होने की बात नहीं है कि शरीर छूट रहा है। यह प्रयाति त्यजन देहम, जो इस तरह से जप और स्मरण करते हुए इस देह का त्याग करता है, यानी आप बने रहेंगे, देह का त्याग होगा, स्वरूप नहीं मरेगा, वो चेतन नहीं मरेगा, देह का त्याग होगा। यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गति, तो फिर आप जाएंगे कहाँ, क्या पाएंगे इस तरह से शरीर त्याग करने से? कहा परमाम गतिम, तुम परम गति को प्राप्त करोगे अगर मरण काल में देह त्याग करके जाते समय ओंकार का जप करोगे और कमिम पुराणम आदि से अपने इष्ट का स्मरण करोगे तो परम गति को प्राप्त करोगे। परम गति का मतलब मुक्ति नहीं है। देखिए फिर ये अभी सगुण ब्रह्म की उपासना और ध्यान की बात बता रहे हैं। परम गति अभी 8वें अध्याय के ही अंत में 2 गतियां बताएंगे, एक है पुनरावर्ती गति, एक है अपुनरावर्ती गति। पुनरावर्ती गति का मतलब क्या है? जहां से लौट करके फिर मनुष्य जी देह में आना है। और एक है अपुनरावर्ती गति, जहां से लौट के नहीं आएंगे, फिर मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्मलोक को जाना अपुनरावर्ती गति है, परमाम गतिम है। लेकिन है वो गति, वो मुक्ति नहीं है। प्रयाति, जाते हैं चल चल के। पद्यते यस्मिन, जहां चल चल के पहुंचा जाए, गति वही तो है।
अभी स्थिति नहीं मिली, स्वरूप स्थिति नहीं मिली है, परम गति मिली है, अपुनरावर्ती ब्रह्मलोक को चला जाएगा। इस प्रकार से देह त्याग करने वाला गति पाता है, वो स्वरूप स्थिति नहीं पाता है, परम गति पाता है। और वहां ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मलोक में रह करके जब ब्रह्मा जी की आयु 1 कल्प की आयु पूरी होती है, तब ब्रह्मा जी के उपदेश से उसकी मुक्ति होती है, स्वरूप स्थिति होती है। क्योंकि मुक्ति ज्ञान, ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञानातेव तो कलवल्यम, ये उपनिषद का, गीता का सिद्धांत है। मुक्ति तो ज्ञान से ही होगी। तो इस प्रकार तो कई बातें इसमें बताई श्लोक में। जब भी करो, 12 और 13 एक साथ मिला के ही पढ़ें। मनोहृदय निरुद्ध च, कहा सर्वद्वाराणि संयम में, मनोहृदय निरुद्ध च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम। कैसे योग धारणाम करें कि एक अक्षर जो ब्रह्म है ओंकार का जप करें, मानसिक उच्चारण करें, कविम पुराणों आदि से अपने इष्ट का ओंकार में वो सब 8 लक्षण निवेश करके उसका स्मरण भी करें। और जो इस प्रकार जप और स्मरण करते हुए देह त्याग करता है, वो ब्रह्मलोक को जाता है। वहाँ पर परम गति, ब्रह्मलोक की गति को, अपुनरावर्ती गति को प्राप्त होता है। भगवान यहाँ ये भी बता रहे हैं कि यानी देह त्याग से जीवात्मा का नाश नहीं होता है। जीवात्मा का नाश तो जब ब्रह्मात्म स्वरूप के बोध से ही जीवात्मा का नाश होगा। देह त्याग से तो अगली गति प्राप्त हो जाएगी, परम गति प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार से ये 13वें श्लोक में कहा। अब कहा कि इसका फायदा क्या है। ये 14वें श्लोक में बताते हैं कि मैं किसको सुलभ हूं। कई बार वो कहते हैं अरे नहीं भगवान कहाँ मिलता, भगवान को किसने देखा है। भगवान कहते हैं नहीं, मैं दुर्लभ नहीं हूं, मैं तो सुलभ हूं। लेकिन तुम अपने आप को वैसा बनाओ, अपने मन को वैसा बनाओ, अपनी दिनचर्या को वैसा बनाओ, अपनी साधना को वैसा बनाओ, तो फिर मैं सुलभ हूं, मैं दुर्लभ नहीं हूं। हमारे जैसे लोगों के लिए ही तो गीता है, मनुष्य के लिए ही तो लिखी गई है। और भगवान सब जानते हैं कि मनुष्य कमजोर है, मनुष्य जो है विकारग्रस्त है, ये भी वो जानते हैं। और मनुष्य विकारों के कारण प्रताड़ित है, ये भी परमात्मा जानते हैं। और वो विकारों से ऊपर उठ सकता है, ये भी परमात्मा जानते हैं। वो मन को संयमित कर सकता है, इंद्रियों को वश में कर सकता है, अपनी चेतना को सन्मार्ग में लगा सकता है, सत्संग में लगा सकता है, फ्री विल है, ये भी भगवान जानते हैं। हम चाहें तो अपने जीवन को नीचे की तरफ ले जाएं, हम चाहें तो ऊपर की तरफ ले जाएं, हम चाहें तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रयास करें, और हम चाहें तो ब्रह्मबोध के लिए भी प्रयास करें। नर्तन सम नहीं कौन्यु देही जीव चराचर जाचत जेही, स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। ये स्वर्ग सीढ़ी है, ये स्वर्ग की भी सीढ़ी बना सकते हैं, इसको नरक की भी सीढ़ी बना सकते हैं खराब काम करें तो, और अपवर्ग मोक्ष के लिए भी सीढ़ी बना सकते हैं। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, और ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। ज्ञान वैराग्य और भक्ति भी इसी मनुष्य शरीर में प्राप्त होती। और कहा नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधा ते सठ बिस लेही। अगर हमको ये ऐसा दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, फ्री विल मिली है, और हमने इसके बावजूद संसार को पाने को ही सबसे बड़ी चीज मान लिया और आत्मबोध के लिए कोई प्रयास नहीं किया, तो मानो कि हमने अमृत को छोड़ करके विष का चयन कर लिया भोग के। पलट सुधाते सठ बिसले ही, और कांच किरिच बदले तेले ही, करते डार परस। मानो पारस मणि हमको मिल रही थी,
अमृत स्वरूप के बोध की पारसमणि मिल रही थी, लेकिन हमने कांच की रिच उसके बदले ले लिया बजाय पारसमणि के। तो ऐसे संतों ने प्रेरणा के लिए कहा। भगवान कहते हैं यहाँ 14वें श्लोक में कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा। देखिए फिर स्मरण पे बहुत जोर है। चिंतन और स्मरण, चिंतन और स्मरण। सबसे सूक्ष्म चीज हमारे अस्तित्व में वृत्ति है। वृत्ति का विषय हम किसको बनाएं, ये बिल्कुल हमारी फ्री विल है। हम संसार के भोगों को भी चिंतन का विषय बना सकते हैं और भगवान की प्राप्ति को भी चिंतन का विषय बना सकते हैं। हम साधना में सहायक बातों को भी चिंतन का विषय बना सकते हैं और हम संसार में उलझाने वाली चीज़ों को भी चिंतन का विषय बना सकते हैं। हम जिस चीज़ को चिंतन का विषय बनाएंगे वैसे ही हमारा जीवन बन जाएगा, वैसे ही हमारा लक्ष्य हो जाएगा, वैसे ही हमारा मन शांत और परेशान हो जाएगा। संसार को पाने के चक्कर में पड़ा हुआ व्यक्ति कभी निश्चिंत नहीं हुआ और भगवान के चक्कर को पाने के चक्कर में पड़ा हुआ व्यक्ति कभी परेशान नहीं हुआ। वो जो है, और इसके अलावा जो है और कोई उपाय भी नहीं है परेशानी को, दुख को, कष्टों को दूर करने का और कोई। तबलग कुशल न जीव का सबने हुमन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं शोक धाम तज काम। सांसारिक कामनाओं को छोड़ करके जब तक भगवान का भजन नहीं करेगा तब तक सपने में भी वो शांति नहीं पाएगा। शांति पाने का एकमात्र रास्ता है आत्मा की तरफ बढ़ना। संसार ठीक है, इसको रोटी कपड़ा देने के अलावा संसार में सामर्थ्य नहीं है। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई दवाई भी, चलो रोटी कपड़ा मकान और दवाई बस इतना ही दे सकता है, शांति तृप्ति रति नहीं दे सकता है। वो तो आत्मा की तरफ बढ़ोगे, परमात्मा का भजन करोगे तभी संतुष्टि तृप्ति रति वही दे पाएगा। हम जीव चेतन हैं, जब हम परमात्मा चेतन की तरफ बढ़ेंगे तो शांति की तरफ बढ़ेंगे, अनंत सुख की तरफ बढ़ेंगे। और हम संसार की तरफ अगर बढ़ेंगे तो संसार क्या है कि अनित्यम असुखम लोकम, ये अनित्य ही नहीं असुखम भी है। गीता अभी आएगा, दुखालयम ही नहीं है अशाश्वतम भी है। अशाश्वत तो सब कोई जानता है कि रहेंगे नहीं हमेशा, लेकिन दुख का घर है नहीं स्वामी जी, अब कुछ तो सुख ही है, उनका कुछ दिन ठहर जाओ। अखंडा जी महाराज कहते थे सुख और दुख का केंद्र एक ही होता है। जहां से तुमको लग रहा है अभी बड़ा सुख आ रहा है वहीं से दुख पाओगे। ये शरीर लगता है बड़े सुख का केंद्र, अभी थोड़ा उम्र बढ़ाने दो, एक एक घुटना एक एक हड्डी जब दर्द करेगी तो किसी ने कहा, गुरु जी कहते थे कि हमने कहा कि क्यों मित्तल साहब ये भगवान ने शरीर में हड्डियां क्यों बनाई? तो कोई डॉक्टर साहब थे, उन्होंने कहा कि जिससे इरेक्ट खड़ा रह सके हड्डी। उन्होंने कहा नहीं, ये हड्डियां इसलिए बनाई जिससे कि पेट भर भर के हम बुढ़ापे में दुख पा सकें। कभी ये जोड़ दर्द, कभी वो जोड़ दर्द, कभी यहाँ पे जो है कैल्शियम की कमी, कभी वहाँ जो है ये ऑस्टियोपोरोसिस, कभी ये हड्डी दुख देने के लिए बनाई भगवान ने शरीर। तो इस तरह से कहते हैं, ये वेदांत का सिद्धांत है। धन अगर सुख का कारण है तो धन दुख का कारण भी हो सकता है? बैठे बिठाए देखिए, जब दुष्ट प्रारब्ध प्रकट होता है तो एक व्यक्ति ने बुलाया, घर में आग लगी थी कि भैया आग बुझा जाओ, और वहां पर अग्निशमन वाले, पुलिस भी नहीं, ईडी भी नहीं, इनकम टैक्स भी नहीं, अग्निशमन वाले ने कहा यहाँ तो नोट इतने ज्यादा रखे हुए हैं, हम कैसे बुझाएं आग? और ले देकर उन्होंने कहा इनको प्रयागराज भेजो, वहां पर अभी अभी कुंभ में सब कोई पवित्र हो चुका है, ये भी वहां जाएं और वहां त्रिवेणी में स्नान करके पवित्र हो जाएं। और वहां की बार एसोसिएशन ने कहा कि हम लोग कोई डस्टबिन है कि जो भी इधर उधर रखा हुआ वो सबको प्रयागराज भेजो। हो कह सके प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव। हाथी जैसा पाप पुंज भी किसी का हो तो प्रयागराज में जाकर के वो शांत हो जाता है। तो प्रयागराज ने भेजे तो कहाँ भेजे?
कलुष पुंज कुंजर मृग राहु, भरल विचित्र है। गुरु जी कहते थे देखो जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो आवाज नहीं होती है। वो केस हुआ था कि पंजाब में यूथ कांग्रेस के वो उस नगर के प्रेसिडेंट, लोग कहते हैं भाई पुलिस में बड़ा ये है वो पैसे दो काम करा लो ये वो, और एक छोटा सा कांस्टेबल उसने मारा अपनी पत्नी को, होटल बंद कर दिया, तंदूर चल रहा था उसमें डाला उसके टुकड़े, और उसके बाद में जो है जल नहीं रहे थे, उसने उठाया घी का कनस्तर डाल दिया। अब तो जो लपटें उठने लगी, वो कांस्टेबल ऐसे ही गश्त करते निकल रहा था, वो आया, उसने कहा भाई क्या है, और उसने पकड़ लिया, और इनका न रुआब काम आया, तब कांग्रेस गवर्नमेंट में थी यूथ कांग्रेस में थे, ना वो पैसे से खरीदा जा पाया, और अंत में क्या हाल हुआ उनका, पंजाब की बात थी अब तो केस। तो कुछ कह नहीं सकते हैं। जब परमात्मा की लाठी पड़ती है, कर्म सिद्धांत को व्यक्ति झुठला नहीं सकता है। इसी उसमें जो है ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है व्यक्ति कि उसको निकले नहीं आता, रोए नहीं चुकता है, और नहीं तो जंगल में भी रास्ता निकल आता है। जब लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए, तब भी परमात्मा कोई रास्ता निकाल देता है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान ने कहा मेरी शरण पकड़ो, मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन अगर तुमने चालाकी की शरण पकड़ी, कुटिलता की शरण पकड़ी, तो फिर फंसोगे ही फंसोगे, उसका कोई निदान नहीं है। भगवान कहते हैं अब तुम्हें करना क्या है। परम गति को प्राप्त करने के लिए, सर्वोच्च बोध को प्राप्त करने के लिए, दुख से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तुमको क्या करना है। तो 3 चीजें भगवान ने बताई कि मैं किसके लिए, तस्या हम सुलभ पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हूं, सुखेन लभ्या, उसको मैं बहुत आसानी से मिल जाता हूं। मैं परमात्मा, मैं परम सत्य, मैं ब्रह्म तत्व, अयम आत्मा ब्रह्म का बोध किसको बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। 3 चीजें बताई। कहा अनन्य चेता, जो हमेशा अपनी चेतना को मुझसे जोड़े रहता है। भगवान शंकराचार्य ने कहा ना अन्य विषय चेतो यस्य, जिसका चित्त अन्य किसी विषय का सत्य रूप से चिंतन करता ही नहीं है, वो जानता है कि आत्मा ही सत्य है। जिसका चित्त अन्य किसी भी विषय का चिंतन नहीं करता है, और जो उस परमात्म तत्व का, आत्म तत्व का ही वर्ण किया है, जिसने, वो जानता है कि पाने लायक अगर कुछ है वास्तव में तो आत्मा ही है। आत्मा के सच्चा स्वरूप का बोध ही इस जीवन का चरम परम उद्देश्य है। बाकी सब काम चलाऊ चीजें हैं। ये संसार रोटी कपड़ा मकान यही दे सकता है। इस शरीर को चलाने के लिए जो कुछ चीजें जरूरी हैं वही संसार दे सकता है। जीव चेतन जब तक परम चेतन, परमात्म चेतन के स्वरूप के बोध को नहीं प्राप्त कर लेगा, तब तक इसकी बेचैनी शांत नहीं होगी, ये कभी तृप्ति रति संतुष्ट नहीं अनुभव करेगा। तो उसका वर्ण का है आत्मबोध का वर्ण है, संसार भोग का वर्ण नहीं है उसका। वो जानता है कि भोग उतना ही ठीक है जितने से शरीर चलता रहे। वर्ण कैवल्य है, आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध का ही उसका वर्ण है। अनन्य चेतसा, उसकी चेतना इधर उधर वृत्ति नहीं भागती है, वो उसी अपने परम चरम लक्ष्य को पाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। कहते हैं सततम, निरंतर उसका ध्यान उसमें बना रहता है कि मेरा लक्ष्य ये है। अनन्य चेता है, चेतना कहीं भागती नहीं है, वृत्ति कहीं इधर उधर जाती नहीं है, और निरंतर, सर्वदा निरंतर उसमें लगी रहती है। साधना में निरंतरता बहुत आवश्यक है। नहीं तो ये नहीं कि आप मंगलवार को शाम को चले जाते हैं 250 ग्राम लड्डू लेकर के हनुमान जी ना, तो वो ठीक है, शुरुआत में ठीक है भाई, चलो कुछ तो कर रहे हो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन सततम, भगवान क्या चाहते हैं, अनन्य चेता बनो सततम,
सर्वदा उसका स्मरण रखो, निरंतर उसका स्मरण रखो। यो माम स्मरति नित्यशः। तीसरा कहा कि नित्यशः, भगवान शंकराचार्य ने कहा नित्यशः का मतलब दीर्घ कालत्वम, यावत जीवम नैरंतरेण यो माम स्मरति, जीवन पर्यंत जो मेरा स्मरण करता है, निरंतर स्मरण करता है, दीर्घ काल तक स्मरण करता है, तस्या हम सुलभ, उसी को मैं सुलभ हूं। ऐसे व्यक्ति को नाम क्या दिया? नित्य युक्तस्य योगिनः। यही योगी है और ये सत्य में सदा समाहित है, नित्य जुड़ा हुआ है सत्य से। नित्य युक्तस्य योगिनः, तो योगी बनो, नित्य युक्त योगी बनो, तो मैं सुलभ हूं। और वो उसके लिए 3 बातें बताई कि जीवन में 3 बातें हों तो मैं सुलभ हूं। पहला, अनन्य चेतसा, वर्ण की शुद्धि हो, वर्ण कैवल्य हो। हमारा टॉप प्रायोरिटी इन लाइफ, नहीं तो क्या होता है कि आध्यात्मिक उन्नति, गुरु जी कहते थे, कहीं 5वें 6ठे प्रायोरिटी पे जीवन में आती है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होती है? धन या नौकरी या व्यापार। दूसरे नंबर पर परिवार, बच्चे की पढ़ाई। तीसरे नंबर पे मकान अपना ठीक ठाक रहे। चौथे नंबर पे गाड़ी ठीक ठाक रहे। इस तरह से हैं, कपड़ा वपड़ा ठीक ठाक रहे। फिर 5वें 6ठे संबंध हमारे ठीक ठाक रहे, बहुत से सबॉर्डिनेट से, रिश्तेदारों से। तब कहीं 6ठे या 7वें नंबर पे जाकर के आता है कि भाई हाँ, आध्यात्मिक उन्नति भी कोई चीज़ है, इसमें भी थोड़ा समय दिया जाए। हमको ये थोड़ा हैं, हमारे एक निकट के संबंधी थे। ये हुआ कि आप तो इंजीनियर हैं, करीब करीब नास्तिक जैसे ही हैं, समझिए, आप तो कुछ करते नहीं। नहीं, हम नास्तिक क्यों हैं? हम आस्तिक हैं। क्यों? फिर आप क्या करते हैं जिससे आपको आस्तिक कहा जाए? उनका हमारे घर में भी भगवान का एक कैलेंडर है। यही उनको इसी का अभिमान कि नहीं नहीं, हमारे घर में भी भगवान का एक कैलेंडर है। अब इस लेवल पर अगर भगवान क्या चाहते हैं? नित्य युक्त से योगिनः बनो, तब सुलभ है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिनः। ऐसे भगवान ने कहा। अब कोई कहेगा कि फिर तो तुमको पाएं क्यों भाई, हमारा तो सब ठीक चल रहा है बिना भगवान के, ये उसमें भगवान को क्या जो है जबरदस्ती लाना। तो भगवान कहते हैं नहीं, तुम्हारे जीवन में दुख है, तुम लाख उसको नकारने की कोशिश करो, मुझे पाए बिना तुम्हारे जीवन का दुख दूर नहीं होगा। थोड़ा सा देख लेते हैं, बस अर्थ देख लेते हैं 15वें श्लोक का। 15वें श्लोक में कहते हैं माम उपेत्य, मुझे पाने की जरूरत क्या है? क्योंकि माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। पुनर्जन्म का मतलब है एक और देह में चले जाना, वो भले मनुष्य देह ही हो। पुनर्जन्म, प्राण काल के बाद अगला देह प्राप्त कर लेना क्या है? तो उससे ये देह क्या है? दुख का घर है, दुख का आलय है। हर समय कुछ कुछ दुख मिलते ही रहते हैं व्यक्ति को, हर स्टेज पे। दुखालयम अशाश्वतम, और ये भी तय है हमेशा यहाँ रहने नहीं है, कोई शाश्वत नहीं है देह। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। तो दुखालयम है, अशाश्वतम है। हर शरीर की यही कहानी है। और लेकिन मामुपेत्य, जो मुझे प्राप्त कर लेता है, न आपनुवंति पुनर्जन्म, वो पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है। यानी पुनर्जन्म न हो, ये दुखालयम अशाश्वतम, देह से को पाने से पुनर्जन्म हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए, उसके लिए फिर जरूरी है कि हम अपने परमात्मा स्वरूप के बोध में दृढ़ता से स्थित हो जाएं। हम अपने परमात्मा स्वरूप को जान लें, ब्रह्म स्वरूप को जान लें। क्योंकि माम उपेत्य पुनर्जन्म नाप्नुवन्ति, पुनर्जन्म नहीं पाता है। कौन? महात्मा। महात्मा कौन है? महात्मा है जिसको 7वें अध्याय में कहा था, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते।
वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा सुदुर्लभ है जो जानता है कि यहाँ एक चेतन सत्ता के अलावा वास्तव में किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं है। वासुदेव सर्वमिति, एक कृष्ण परमात्मा ही अधिष्ठान और प्रकाशक रूप में है, बाकी सब कुछ हमारी इच्छाओं का प्रक्षेपण मात्र है। फिर वो हमारे शरीर हो या जगत के भेद विभेद हो। तो नाप्नुवन्ति महात्मा, महात्मा पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है, वो मुझे प्राप्त हो जाता है। संसिद्धिम परमा, वो परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। परम सिद्धि क्या है? नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम, हमने 18वें अध्याय का 49वां श्लोक। नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेन, हर चीज से वैराग्य उसको हो जाता है, वो उसको असत और दुखद देख लेता है, एक आत्म तत्व, शुद्ध चेतन तत्व के अलावा, और उस बोध में स्थित होना वही परमाम संसिद्धिम है, आत्मबोध, आत्मा के ब्रह्मत्व का बोध। इस तरह से भगवान ने कहा कि वो पुनर्जन्म न प्राप्त करना, दुखालयम अशाश्वतम, शरीरों के प्राप्त करने से ऊपर उठ जाना, वो ऐसा महात्मा ही कर सकता है। वही महात्मा बनना हमारे जीवन का उद्देश्य है। परमात्मा तो हम हैं ही, परमात्मा तो हमारा स्वरूप है, लेकिन महात्मा ही अपने परमात्मा बोध को जान पाता है, प्राप्त। तो महात्मा बनने का गीता जी का आह्वान है, उसी के लिए 8वें अध्याय में बता रहे हैं। आज ही ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।